बिशप हार्टमन एकेडमी, हार्टमनगंज, पापामाऊ के इस वार्षिक उत्सव के विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय पूज्य फादर रेजिनाल्ड डिसोजा, इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्रद्धेय पूज्य फादर अल्बर्ट लोबो, विद्यालय की प्रधान अध्यापिका सिस्टर तेजस CSN, हमारे इलाहाबाद दन प्रांत के एजुकेशन ऑफिसर फादर मेलविन डिसोजा, इस विद्यालय के प्रबंधक फादर लियो सिक्वेरा, लगभग 5-6 महीने के पहले 5 साल सेवा इस विद्यालय को देने के बाद स्थानांतरण हुए फादर विलियम मतायस, इस सभा में उपस्थित सभी पुरोहित, फादर्स, धर्म बहनों, अभिभावकगण, इस विद्यालय के शुभ चिंतकों और मेरे प्रिय होनार विद्यार्थियों, आज हम यहाँ अत्यंत हर्ष और गर्व के साथ अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर एकत्र हुए हैं। बहुत संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं। यह दिन केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि इस विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं तथा इस विद्यालय के विद्यार्थियों का परिश्रम और प्रगति और उपलब्धियों का एक प्रतीक है। हमारे विशिष्ट अतिथि ने इस विद्यालय के विकास के बारे में हमें अवगत कराया। नो डाउट इस विद्यालय ने काफी विकास किया है। जो प्रेजेंटेशन हम लोगों ने डिजिटल प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने देखा कि 19वीं सदी में बिशप हार्टमन इलाहाबाद पहुंचे थे और उन्होंने इलाहाबाद तथा इस क्षेत्र में विद्यालयों के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा लोगों की सेवा करना चाहा और इस प्रकार 1968 में यहां पर एक छोटा सा हिंदी माध्यम का एक विद्यालय का प्रारंभ हुआ था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, एक क्षेत्र में इलाहाबाद से और गांव से लोग आकर बसने लगे, तो 2010 में उस समय के जो हमारे धर्माध्यक्ष थे बिशप इजिडोर फर्नांडिस, उन्होंने एक निर्णय लिया कि यहां पर एक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय होना जरूरी है और इस प्रकार हम लोग देखते हैं यहां पर विद्यालय बना हुआ है। ICSE, ISC तक ये विद्यालय चल रहा है और जितने हमारे फादर सिस्टर्स ने यहाँ कार्य किया, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ मिलकर इस विद्यालय को प्रगति की ओर ले गए और पिछले वर्षों में हमारे विद्यालय ने शिक्षा, खेल,
सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। जैसे कि हम लोगों ने देखा पिछले साल जो आईसीएसई बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया, उन्हें देखकर बड़ा हर्ष हुआ। और ये बच्चे अभी क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, आगे भी ऐसे ही वो प्रगति करने जाएंगे। इस कार्यक्रम की अगर सराहना हम करें, शब्दों का अभाव है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लगभग 10 बजे शुभारंभ किया था। अब तक हम लोग बैठकर देख रहे हैं, एक के बाद एक ऐसी प्रस्तुतियां बच्चों ने यहां पर स्टेज पर प्रस्तुत की। यह सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि हर एक कार्यक्रम में हर एक के लिए, जनमानस के लिए एक संदेश था। चाहे वो गीत हो, नृत्य हो, संगीत हो, नाटक हो, इस हर प्रकार से हर एक कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार बच्चों ने हमारे सामने प्रेरणादायक और संदेश भरा हर एक कार्यक्रम को यहां पर प्रस्तुत किया। कहा जाता है हर एक विद्यालय का वार्षिकोत्सव उस विद्यालय का दर्पण है, और उस दर्पण से हम लोग देख सकते हैं कि इस विद्यालय में क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा बच्चों की प्रतिभाएं, बच्चों का जो हुनर, बच्चों का डिसिप्लिन, हर प्रकार से बच्चों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से, सुंदर रूप से प्रस्तुति हमें दी। बच्चे तो काबिले तारीफ हैं। इसके साथ साथ इस विद्यालय के मुखिया फादर अल्बर्ट लोबो और यहाँ पर कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को इसका श्रेय जाता है। इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम एक दिन में तैयार नहीं होता है, बल्कि बहुत मेहनत और समय इन्होंने इसको तैयार करने में लगाया है। इसके साथ साथ माता पिता, अभिभावक की भी इस कार्यक्रम में सहभागी आप लोग हुए हैं, ना सिर्फ यहाँ बैठकर देखने के लिए, बल्कि हर प्रकार से आप लोगों ने सहयोग दिया है। और इस सहयोग के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो चुका है। इसलिए मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर अल्बर्ट लोबो और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी इसी प्रकार अपना कीमती समय और बच्चों के साथ चलने का सेवा भाव के साथ ही आप लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सभी मिलकर उनका अभिनंदन करें, अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था एक उज्जवल भविष्य की ओर। जहां जहां हमारे मिशनरी विद्यालय स्थापित हुए हैं, वहां पर सर्वप्रथम प्राथमिकता बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जोर दिया जाता है। चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, चाहे वो दूर दरार के गांवों में हो, सबके लिए एक प्रकार की सुविधाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इसी सिलसिले में चाहे मेरे पहले वाले धर्माध्यक्षों ने और अब भी हम लोगों ने हर समय विद्यालय पर ध्यान दिया है।
जब यहाँ पर छोटा सा विद्यालय था तो हमने सोचा कि यहाँ पर एक बड़ा भव्य बिल्डिंग होना चाहिए। इस प्रकार हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम जब हुआ, इस बिल्डिंग को खड़ा किया। और जैसे फादर ने कहा कि जो अस्पताल यहाँ पर था, जो चल नहीं रहा था, उसी भवन को हमने विद्यालय के रूप में उसको परिवर्तित किया। और इस प्रकार आज इस विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में जगह है और अभी से 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और भी बच्चों के लिए यहाँ एडमिशन के लिए स्थान या जगह पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। हमारा यही सोचना है कि हर ये विद्यालय में उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं हों। जैसे आप लोगों ने देखा, एक अच्छी लाइब्रेरी, सारे विभाग के लेबोरेटरीज और क्लास में किसी क्लास में स्मार्ट क्लासेस के रूप में बच्चों को आधुनिक तकनीकी से बच्चों को शिक्षा देने की हम लोग कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार बच्चों को सामाजिक विषय और जो हमारे जो मुद्दे आजकल चल रहे हैं उसके बारे में जागरूक किया जाता है, उसके प्रति सहानुभूति रखने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। इसलिए इसके लिए भी इस विद्यालय को धन्यवाद, इस विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो अभिभावक यहां पर बैठे हैं, विद्यालय कोई एक भवन नहीं है, विद्यालय कोई एक सिर्फ ज्ञान का मंदिर नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे चीजें हैं बच्चों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। सर्वप्रथम शिक्षा का उद्देश्य यही है कि उन्हें एक अच्छे इंसान हम लोग बनाएं। इसलिए मैं अभिभावकों, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं से यही अनुरोध करता हूं कि चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे क्लासरूम के बाहर हो, हर समय ध्यान देना चाहिए कि हम उन्हें एक अच्छे इंसान बनाएं, अच्छे नागरिक बनाएं और अच्छे इंसान और नागरिक बनकर हमारे देश और इस विद्यालय और परिवार का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं आप सबको, विशेष करके यहाँ पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ और ताकि वे इस विद्यालय में पढ़ते हुए वो अपने जीवन को संवारें, अच्छे इंसान बने, हमारे देश के अच्छे और सच्चे नागरिक बने। फिर एक बार आप सबको धन्यवाद और बधाइयाँ और कंग्रेचुलेशंस। गॉड ब्लेस यू ऑल। Now, I would like to request our principal and our headmistress to honor our dear Bishop Ji. Thank you everyone.